स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। जो टेट्रा हैलाइड्स हैं उनकी हम डीहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। और टेट्रा हैलाइड मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ। जैसे ये है हमारे पास टेट्रा हैलाइड है, यानी अगर मैं इसकी नंबरिंग नेमिंग करूँ तो पोजीशन 1 पे भी दो ब्रोमाइड हैं और पोजीशन 2 पे भी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 1, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो 1 1, उसके बाद 2 2, टेट्रा ब्रोमो, हाइफन डालूंगा मैं यहाँ पे और लिखूंगा टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो। और उसके बाद इथेन, दो कार्बन है तो मैं लिखूंगा इथेन, ETHANE। 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये हमारे पास क्या है, टेट्रा हैलाइड है। ठीक है, इसकी हम क्या करने जा रहे हैं, डी हेलोजिनेशन। तो ये डी हेलोजिनेशन किस तरह से होगी कि हम यहाँ पे जिंक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे जी, जिंक यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और हम इसको हीट करेंगे। मैं यहाँ इस तरह से लिख लूंगा कि अल्कोहल हम यूज करेंगे AlCOHOL, अल्कोहल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हम इसको क्या करेंगे जी, हीट करेंगे। और इसके लिए मैं ये साइन इस तरह से शो कर लूंगा। और जिंक की मौजूदगी में हम करेंगे तो ये जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दे सकता है। ठीक है, जिंक मेटल है और मेटल की ये खसूसियत है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक इस ब्रोमाइड पे या इस ब्रोमीन पे जो है अटैक करेगा और इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से ये ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा मैं आपको शो कर लेता हूँ। इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और दो ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, प्लस ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड जो है हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब मजीद हमारे पास क्या हो जाएगा कि, बल्कि इस चीज़ को मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया कि ये ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, इसको इस कलर से शो कर लेते हैं कि हमारे पास एक ब्रोमीन अब ये रह गया है और एक ब्रोमीन यहाँ पे इधर अटैच है। हम इसको इस तरह से शो कर लेते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कि जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक और जो है वो जिंक इस पे अटैक करेगा। और मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास जिंक है और ये इसके इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इसको यहाँ से शो कर लेता हूँ। ये इस पे अटैक करेगा और इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये ब्रोमीन जो है यहाँ से निकल जाएगा। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास कंडीशंस वही हैं, यानी अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस जिंक ब्रोमाइड Br2, जिंक ब्रोमाइड जो है हमारे पास आ जाएगा। और प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इथाइन जो है वो प्रिपेयर हो गया, ETHYN, इथाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा हमारे पास इथाइन जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो अल्काइन की अगर हम प्रिपरेशन करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टेट्रा हैलाइड की डी हेलोजिनेशन कर सकते हैं, उसमें से हेलोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस केस में हमने 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन की जब हमने डी हेलोजिनेशन की तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इथाइन आ गया। तो और यहाँ पे हम चूंकि जिंक मेटल यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कुछ मेटल्स यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, यानी एक्टिव मेटल्स जो है हम यूज करेंगे। और एक्टिव मेटल्स जो है वो क्या होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, उनको एक्टिव मेटल कहा जाता है। तो इस केस में हमने जिंक जो है यूज़ किया है डी हेलोजिनेशन के लिए। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स।